दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे अंडर कटिंग नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। ये जो डिफेक्ट है ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है और एक्सटर्नल डिफेक्ट है। अब जो अंडर कट है ये किस प्रकार से हमारे वेल्डिंग ज्वाइंट पर या बेस मेटल पर होता है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है इन सर्कल्स के अंदर कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेल्ड बीड है और ये जो बेस मेटल है यहाँ पर अगर देखें एक स्लोट कैविटी या फिर ग्रूव हम कह सकते हैं वो इसमें बन जाता है। मतलब कि जो बेस मेटल के बिल्कुल जो वेल्ड बीड है उसके साइड में अगर आप देखें बेस मेटल पर जो भी ग्रूव स्लोट या कैविटी का फॉर्मेशन होता है उसे हम अंडरकट कहते हैं। और एक प्रकार से अगर बात करें ये जो अंडरकट नामक वेल्डिंग डिफेक्ट है ये ओवरलैपिंग वेल्डिंग डिफेक्ट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ये जो ओवरलैप है इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेस जो सॉलिडिफाइड मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे बेस मेटल पर, लेकिन जो अंडरकट है इसमें कम मटेरियल है वो डिपॉजिट होता है, एक स्लोट या ग्रूव बन जाता है जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। और साथ के साथ इस डिफेक्ट में जो क्रॉस सेक्शनल थिकनेस होती है बेस मेटल की वो भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर आप यहाँ पर फिलेट वेल्ड में देखें तो यहाँ पर ये बेस मेटल है, ये बेस मेटल है, जब इनको फिलेट वेल्ड किया गया तो ये वेल्ड बीड है और यहाँ पर ये अंडरकट नामक वेल्डिंग डिफेक्ट हमारे बेस मेटल में आ गया है। और यहाँ अगर देखें ये एक जो बट वेल्ड है और बट वेल्ड में ये बेस मेटल पर जब वेल्डिंग की गई तो ये वेल्ड बीड बना और वेल्ड बीड के दोनों साइड में ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ अंडरकट नामक वेल्डिंग डिफेक्ट बन गया। एक स्लोट या ग्रूव या कैविटी हमें नज़र आ रही है, तो जिसके कारण क्या है कि जो क्रॉस सेक्शनल जो थिकनेस है बेस मेटल की वो कम हो गई है। और जो अंडरकट है ये एक स्ट्रेस रेजर की तरह भी कार्य करता है, जिसके कारण जो वेल्ड है वो वीक हो जाता है। और ये जो डिफेक्ट है जो अंडरकट है मोस्टली जो लैप ज्वाइंट होते हैं उनमें ज़्यादातर इसको देखने में ये हमें मिलता है। और इस डिफेक्ट के कारण जो वेल्ड और बेस मेटल होती हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो अंडर कटिंग नामक जो वेल्डिंग डिफेक्ट है वो हमारे बेस मेटल पर आता है या फिर जो वेल्ड बीड पर आता है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं बेस मेटल की या वर्क पीसेस की उनके ऊपर रस्ट, डर्ट या फिर कोई स्केल जमा होता है, या फिर जब हम ज़्यादा वेल्डिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव वेल्डिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है, या फिर जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं उसका डायामीटर ज़्यादा है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। वेल्डिंग करते समय अगर इलेक्ट्रोड को हम ज़्यादा वेव करेंगे, ज़्यादा हिलाएंगे, ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ वेल्डिंग करेंगे तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हमारी जो वेल्डिंग टेक्निक है वो ठीक से हमने यूज़ नहीं की तो तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। लॉन्गर आर्क लेंथ की वजह से भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अब ये डिफेक्ट हमारे बेस मेटल या वेल्ड पर ना आए तो हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो रेमेडी है वो है कि हमें प्रॉपर करंट का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर इलेक्ट्रोड डायामीटर का इस्तेमाल करें, जो आर्क की जो ट्रैवल स्पीड है उसको भी ज़्यादा ना रखें, प्रॉपरली एक कंट्रोल्ड मैनर में उसको रखें। और वेल्डिंग करते समय जो हैंड की मूवमेंट है, जो वेविंग है, उसको भी नियंत्रित करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और इसके अतिरिक्त जब भी हम वेल्ड करें तो बेस मेटल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए, चिपिंग या फिर ब्रशिंग के द्वारा उसको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिसका इस्तेमाल कर हम इस डिफेक्ट को होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया अंडर कटिंग नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। ये किस प्रकार से होता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के, और कैसे इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।